सेक्सुअल थॉट आपकी आई। अब कीप दिस वेरी प्रोफेशनल, दिस इज समथिंग प्रोफेशनल। एमबीबीएस की क्लास के अंदर जब चीजें डिस्कस हो रही हैं तो आप उसमें मजाक मस्ती नहीं उड़ाएंगे। तो हमारी ऑडियंस भी जो सुन रही है, मजाक मस्ती उड़ाना, इसके नीचे गंदे कमेंट्स करना मकसद नहीं है। इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट एग्जांपल दैट विल लेट यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। आप अपने ब्रेन में सेक्सुअल थॉट लेकर आए अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं किया है। ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। वेस्ट में ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च हो चुकी है और रिसर्च होती वहीं है। उस बेसिस के ऊपर ये कॉन्सेप्ट मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को आप रिलेट कर सकते हैं अपनी उस कंडीशन से जो लोग आपसे कहते हैं कि बग़ैर एक्सरसाइज के कैसे रिज़ल्ट अचीव होंगे, और वो लोग जो ये कहते हैं कि हम कितना खाते हैं कितना खाते हैं कितना खाते हैं, हमें लग ही नहीं रहा, हमारा वज़न बढ़ ही नहीं रहा, हम कितना खा रहे हैं हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा। वो कैलोरिक सरप्लस में अपने हिसाब से, एक्टिविटी लेवल्स भी उनके नहीं हैं, मेटाबॉलिज्म भी उनका सही काम कर रहा है, लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ रहा। वो लोग क्या कह रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं कितना खा रहे हैं कितना खा रहे हैं, हमें नहीं लग रहा। सो इन्हीं के मुकाबले में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम पानी भी पी लेना हमें लग जाता है। वो कैलोरिक डेफिसिट में भी हैं और वो कम भी खा रहे हैं और वर्कआउट भी कर रहे हैं, और वो हल्का सा पानी भी पी लें, उनको बोलते हैं कि भाई हमें वज़न चढ़ जाता है। अब साइंस क्या कह रही है कि रोटी मोटा कर रही है, चावल मोटा कर रहा है, उसकी ज्यादती। तो जो बंदा सूखा तीली है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो रोटी जरूरत से ज्यादा खा रहा है लेकिन उसका मसल ही नहीं गेन हो रहा, वो बढ़ ही नहीं रहा, और वो कह रहा है भाई मैं कितना खाऊं कितना खाऊं कितना खाऊं, लगता ही नहीं है। और इसी के मुकाबले में एक बंदा डाइट सही कर रहा है, रोटी चावल कम खा रहा है, और वो कह रहा है कि भाई मैं निवाला भी ले लूं या पानी भी पी लूं तो भी मैं मोटा रहता हूं, मुझे फौरन लग जाता है। यानी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है वो वायलेट हो रहा है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट वायलेट हो रहा है ना। साइंस तो कह रही है कि इतनी रोटी खाओगे, 3500 कैलोरीज खाओगे तो आधा केजी फैट बढ़ जाएगा तुम्हारा, 1 पाउंड फैट। तो वो बंदा जो पतला है, वो रोटी खाया जा रहा है खाया जा रहा है खाया जा रहा है, उसका फैट क्यों नहीं बढ़ रहा? उसका मेटाबॉलिज्म भी ठीक है, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा कि उसकी कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो। और ऐसे लोग आप सब ने कहीं ना कहीं देखे हैं, सही है, अपने सर्कल में भी, अपने खानदान में भी, और हमारी ऑडियंस जो सुन रही है उन्होंने भी देखे होंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम डायग्नोज कर रहे हैं कि ये क्या रीजन है कि इट इज समथिंग एल्स। सो अभी मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इट इज नॉट द डाइट विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट द एक्सरसाइज ऑल्सो विच इज इंपॉर्टेंट। ना डाइट का गेम है ना एक्सरसाइज का गेम है, गेम किसका है वो समझ लें। एंड कीप दिस डिस्कशन वेरी प्रोफेशनल। हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 10 लड़के बैठे, गौर से इस बात को आज आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझें। आप, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन है, आपने दिमाग में एक सेक्सुअल थॉट लेके आए, सेक्सुअल थॉट आपकी आई। अब कीप दिस वेरी प्रोफेशनल, दिस इज समथिंग प्रोफेशनल। एमबीबीएस की क्लास के अंदर जब चीजें डिस्कस हो रही हैं तो आप उसमें मजाक मस्ती नहीं उड़ाएंगे। तो हमारी ऑडियंस भी जो सुन रही है, मजाक मस्ती उड़ाना, इसके नीचे गंदे कमेंट्स करना मकसद नहीं है। इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल दैट विल लेट यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। आप अपने ब्रेन में सेक्सुअल थॉट लेकर आए, अभी सिर्फ थॉट लेकर आए। वो थॉट आपकी सर्टेन फीलिंग्स जनरेट करेगी। थॉट आई, सेक्सुअल थॉट आई, उस सेक्सुअल थॉट ने सर्टेन फीलिंग्स जनरेट करी। जैसे जैसे थॉट की इंटेंसिटी बढ़ी, शिद्दत बढ़ी, मैं अपने ख्याल में गुम हुआ, वैसे वैसे मेरी फीलिंग्स की भी शिद्दत बढ़ी। यानी कि मेरी थॉट की इंटेंसिटी बढ़ी, एरो दिखा रहा है बढ़ी, फीलिंग्स की इंटेंसिटी बढ़ी।
जैसे ही मेरी फीलिंग्स की इंटेंसिटी बढ़ी, मेरा फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। एक इंसान फिजिकली अराउज हो गया। पॉइंट समझ में आ गया आपको? डिसेंट लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। यानी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। ये डेल्टा का साइन चेंज के लिए नोट किया जाता है। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े हुए उनको समझ में आएगा। यानी थॉट आई, जैसे जैसे थॉट की इंटेंसिटी बढ़ी वैसे वैसे फीलिंग्स की इंटेंसिटी बढ़ी। फीलिंग्स जैसे जैसे इंटेंसिटी फीलिंग्स की बढ़ी, बॉडी ने फिजिकल स्टेट चेंज कर लिया। दैट मीन्स योर बॉडी डज फिजिकल चेंजेस बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स। पॉइंट समझो, पॉइंट समझो। पॉइंट क्या है? योर बॉडी डज फिजिकल चेंजेस बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स। फीलिंग्स को तुम बिलीव भी कह सकते हो, इसको ईमान भी कह सकते हो, यकीन भी कह सकते हो। यानी तुम्हारी बॉडी जो अपना फिजिकल स्टेट चेंज करती है वो बेस्ड ऑन फीलिंग्स करती है। सो अगर तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम बगैर जिम जाए अपनी बॉडी को वो फीलिंग दे दो कि मैं जिम जा रहा हूं, बगैर डाइट फॉलो किए अपनी बॉडी को ये फीलिंग दे दो कि मैं डाइट फूड कंज्यूम कर रहा हूं, तो बगैर डाइट फूड कंज्यूम किए तुम्हारी बॉडी फिजिकल स्टेट चेंज करेगी। पॉइंट समझे? सो इट इज ऑल अबाउट, क्योंकि बॉडी का जो थ्रेशोल्ड है, बॉडी फिजिकल चेंज करेगी। बॉडी ये देखती है कि फीलिंग क्या चल रही है। फीलिंग चल रही है, सेक्सुअल थॉट आई हुई है, इंटेंसिटी बढ़ी हुई है, तो वो तुम्हारा फिजिकल स्टेट चेंज करेगी। द ब्रेन डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन और रियलिटी। इमेजिनेशन और रियलिटी को फर्क नहीं कर सकता ब्रेन। ब्रेन को यह नहीं पता तुम वो एक्चुअल एक्सपीरियंस रियल में कर रहे हो या सोच में कर रहे हो। अगर ब्रेन ये फर्क कर सकता होता तो थॉट से तुम्हारा फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए था। अब समझे, यहां तक एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझे। हमारे 5 सेंसेस हैं, सी, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच। 5 सेंसेस है। देखना, सूंघना, टेस्ट करना, सुनना, टच करना। अब वही सेक्सुअल थॉट वाली, क्योंकि रेलेवेंट एग्जांपल है, हर बंदा समझ जाएगा, हर शबाडर बंदा समझ जाएगा जो हमारे बॉयज सुन रहे हैं। आदमी भी समझ जाएंगे, खवातीन भी समझ जाएंगी। सबसे रेलेवेंट एग्जांपल है, इसलिए मैं ये दे रहा हूं। इसी सेक्सुअल थॉट वाली एग्जांपल को कंसिडरेशन में ले। अभी आप सिर्फ सोच रहे थे, अब आपने एक नीम फहाश वीडियो देख ली। थॉट थी, उस थॉट में आपने वीडियो देख ली। कौन सी वीडियो आप समझ गए? समझाने के लिए बता रहा हूं। आपने उस वीडियो का अब आपके जज्बात, जब आपने देखना शुरू किया आंखों से, तो आपके जज्बात और बढ़े। जब आपने हियरिंग करना शुरू करी, स्पीकर, माइक भी खोल दिया, स्पीकर भी खोल दिया, अब आपको आवाज भी आना शुरू हो गई, मूवी की आवाज भी आना शुरू हुई, जज्बात और बढ़े। अब कोई सामने आ गया फिजिकल आपके, आपने उसको टच भी कर लिया, स्मेल भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया। तो बेसिकली जब एक थॉट प्रोसेस में जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे उतनी जल्दी फीलिंग्स जनरेट होंगी। सेंसेस इन्वॉल्व करने का मकसद एक ही है, फीलिंग जनरेट करना। अब मैं जिम जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं जिम आंखों से देख रहा हूं, मैं जिम जाके वजन डंबल उठा रहा हूं, मैं उस पसीने को भी सूंघ रहा हूं, मैं जो वहां पे प्रोटीन पाउडर भी पी रहा हूं, मैं लोगों को सुन भी रहा हूं। तो बेसिकली मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है कि भाई मैं, थॉट आई मुझे वजन कम करना है। अब उस वजन कम करने के लिए मुझे वो फीलिंग चाहिए। वो फीलिंग जनरेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं डाइट भी फॉलो कर रहा हूं और मैं जिम भी जा रहा हूं। बेसिकली मैं ये सारी सेंसेस इन्वॉल्व कर रहा हूं उस थॉट प्रोसेस के साथ। किस मकसद के लिए? अगर तुम बगैर सेंसेस को इन्वॉल्व किए वो फीलिंग्स ला सकते हो तो बगैर जिम जाए अपने रिजल्ट भी अचीव कर सकते हो।
दिस इज वॉट साइंस हैज कम टू प्रूव नाउ विद एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो। ये आपने देख लिया, मैं इसको मिटाऊंगा, ये दें डस्टर दें। अब मैं आपको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स बता रहा हूं, साइंस ने इसी चीज को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कैसे प्रूव किया। उन्होंने एक ट्यूब ली, उसको वैक्यूम किया, एयर टाइट किया और उसमें डीएनए डाल दिया। यू एंड आई जिस चीज से हम बने हुए हैं, डीएनए। अब डीएनए क्या है वो अभी मैं इस क्लास में नहीं पढ़ा रहा, ये समझ लें कि आपका कोड, आपका जर्रा, आपका खून का कतरा उसमें डाल दिया डीएनए, और एक बंदे को वो ट्यूब पकड़ा दी और उस बंदे को ये कहा कि आप ये सोचें कि आप खुश हैं, अच्छी फीलिंग्स लेकर आए। तो डीएनए जो था वो रिलैक्स हो गया। उस बंदे को बोला उसी ट्यूब को पकड़ के कि आप गुस्से की फीलिंग लेके आए, तो डीएनए कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और उन्होंने इस तरह से एक्सरसाइज की, तो उन्होंने ये देखा, प्रूफ क्या किया इस एक्सपेरिमेंट से, योर ह्यूमन इमोशंस चेंजेस योर डीएनए। इमोशंस क्या है, डीएनए क्या है, मेरा फिजिकल स्टेट। अभी हमने क्या चीज प्रूव की थी, योर बॉडी डज फिजिकल चेंजेस बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स। सो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने, और ये बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है, आज से 25 साल पुराना है, एक और एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव किया, उसका कंक्लूजन दे रहा हूं, वीडियो लंबी ना हो जाए। ह्यूमन इमोशंस प्रोड्यूसेस इफेक्ट्स दैट डिफाई कन्वेंशनल लॉज ऑफ साइंस। यानी ह्यूमन इमोशंस प्रोड्यूसेस इफेक्ट्स दैट डिफाई कन्वेंशनल लॉज ऑफ साइंस, यानी कुदरत के कानून को ब्रेक कर देते हैं ह्यूमन इमोशंस। अब कुदरत का कानून क्या है कि 3500 कैलोरी के कार्ब्स खाओगे या 3500 कैलोरी खाओगे तो 1 पाउंड फैट बन जाएगा। लेकिन वो बंदा जो कह रहा है कि मैं कितना भी खा रहा हूं, कितना भी खा रहा हूं, कितना भी खा रहा हूं, मुझे लग ही नहीं रहा, उसकी बिलीफ क्या है कि मैं कितना भी खाता हूं मुझे नहीं लगता। उसके बिलीफ का कहां से ताल्लुक है, उसकी सोच ये कह रही है कि मैं कितना भी खाऊंगा मुझे नहीं लगेगा। उसकी फीलिंग क्या है, मुझे नहीं लगता, तो रोटी उसको असर कर ही नहीं सक रही। दिस इज वाई हाउ पॉजिटिव मोटिवेशन एंड हाउ पॉजिटिव इमोशंस कैन इंपैक्ट यू। और इसी के मुकाबले में एक नेगेटिव बिलीफ अगर तुम्हारा होगा तो वो तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिव किरदार अदा करेगा। वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन तुम्हारा बिलीव नेगेटिव है। तो इसको साइंस की जबान में कहते हैं प्लेसीबो। प्लेसीबो क्या है, इसको सादा जबान में समझें। 20 लोगों के सर में दर्द हुआ, 10 लोगों को एक नया फॉर्मूला बना डिस्प्रिन का, डॉक्टर्स ने, फार्मासिस्ट ने 10 लोगों को दिया एक्चुअल फॉर्मूला और 10 लोगों को दी शुगर पिल, और सबको बोला कि डिस्प्रिन नई गोली है, नई फॉर्मूला है। 20 के 20 का सर का दर्द ठीक, साइंटिस्ट परेशान। उसने बोला यार शुगर पिल भी दी है, उनका भी सर का दर्द ठीक, और जिसको एक्चुअल फॉर्मूला दिया उसका भी सर का दर्द ठीक। गेम क्या है, गेम है बिलीफ की। उन 10 को यह लग रहा था कि डॉक्टर ने मुझे गोली दी है तो सही गोली दी है। इसीलिए अब आप जो हमें लोग सुन रहे हैं उनको पता चलेगा कि जब वो जाते हैं तो डॉक्टर उनको मिलके सिर्फ पानी के इंजेक्शन भी लगा देते हैं उनको। इसको कहते हैं प्लेसीबो, कि माइंडसेट, माइंड आपका थॉट लेकर आता है लेकिन उस थॉट को रियलिटी जो चीज कन्वर्ट करती है वो आपके इमोशंस है। सो इट इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर बिलीफ। कुरान पाक स्टार्ट यहीं से होता है। अल्लाह क्या कह रहा है, हिदायत है उन लोगों के लिए जो अनदेखे पर ईमान लाए। सो दिस इज द पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इफ यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दिस, यू हैव नो कंट्रोल ओवर एनीथिंग। सो अब वो क्लाइंट जो हमारी गाइडेंस पे इस सोच के साथ अमल करता है ना, जो आप लोग कहते हो ना, उमर भाई इस क्लाइंट ने 25 केजी कैसे कम कर लिया 3 महीने में, इस क्लाइंट ने 25 केजी 3 महीने में कैसे कम कर लिया। ऐसे कम कर लिया, कैसे कि उसका इस बात पे यकीन था कि उमर भाई ने जो बात बताई है वो 100% मुझे रिजल्ट देगी। ग्रेटर द बिलीफ, क्विकर द रिजल्ट्स। सो until and unless a client has belief on the program and the platform that he is joining,
he is never going to get result. That is why I asked you guys to ensure the credibility and ask the reason from the client that why is he joining us. उसको क्या हमारे बारे में पता है, उसको हमारे पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं. जितना सॉलिड उसका कॉन्फिडेंस होगा उतने जल्दी उसको रिजल्ट मिलेंगे. अब वो जो व्हीलचेयर वाली हमारी क्लाइंट थी जिसने 25 kg कम किए 5.5 महीने में, क्या था, वो चल फिर नहीं सकती थी. डाइट प्लान हमने उसको सिर्फ दिया, थोड़ी बहुत उसने क्या कर लेगी एक्टिविटी, व्हीलचेयर बाउंड है, लेटी हुई है बिस्तर पे या व्हीलचेयर पर है. उसको इस बात पे बिलीव था कि उमर भाई ने जो बताया अगर मैं फॉलो करूंगी मुझे रिजल्ट मिलेंगे, उसको मिल गए. अब एक इंसान तुम्हें ज्वाइन कर ले लेकिन उसका उस गाइडेंस में बिलीव ना हो तो वो गाइडेंस किसी काम की नहीं है. और अगर उस गाइडेंस में वो ऊपर नीचे भी कर ले लेकिन बिलीव स्ट्रांग हो तो बगैर गाइडेंस के भी रिजल्ट मिल सकते हैं. तस्दीक हो गई. तो इस पे हम वीडियो का इख्तिताम करेंगे. ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, इस पॉइंट को समझना है. सो इट इज ऑल हियर एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू. अच्छा, अब ये प्रिंसिपल तुम्हारा, इसको वेस्ट के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जाना जाता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? थॉट तुमने यहां जनरेट की, जब उस थॉट को तुमने अपने बिलीफ सिस्टम के साथ लॉक किया तो तुम्हारी जो थॉट थी वो तुम्हारी रियलिटी हो गई. यही है, मेरे जहन में थॉट आ रही है 6 पैक्स बनाने और मुझे फीलिंग भी नहीं आ रही 6 पैक, यार पता नहीं मैं डाइट कर रहा हूं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे. तुम्हारा ये जब डाउट में होगा तो तुम्हारी बॉडी भी डाउट में ही होगी. ठीक है, दिस इज हाउ पावरफुल द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ इज. जज़ाकल्लाहु खैर.